विभिन्न जगह समाज के विभिन्न अंग के लोगों से आपने संपर्क बात की। गोली कांड में जो लड़का घायल हुआ था सचिन गुप्ता, जो अभी भी लखनऊ में भर्ती है, उसके परिवार से भी उनके निवास पर जाकर आप लोगों ने मुलाकात और बात की। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भी लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा। पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा जनता के और लोग भी आपसे मिले। तथ्यों को आप बखूबी जानते हैं आप लोगों को कि लखीमपुर में जो लोग भी यहाँ का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश में लगे थे, कुल मिलाकर के हम लोग के आने का ये था कि एक बार मिलना, जिन लोगों ने भी हमारे संज्ञान में जो तथ्य लाए उन तथ्यों को हमने लिखा है और उनको 5 बजे एक विधानसभा सीट पर चुनाव मतदान हो रहा था आलापुर की, वो भी संपन्न हो जाएगा। और अभी शाम 5 बजे से अलग अलग विभिन्न चैनलों द्वारा जो सर्वे कराए गए हैं, जो एग्जिट पोल है, उनका भी प्रकाशन, क्योंकि निर्वाचन आयोग के बंदिश के कारण नहीं हुआ, लेकिन कराए तो सब लोगों ने थे, अब वो सब लोग करेंगे। आज दे सके, सुरक्षा दे सके, उसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया, उसके लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। जनता ने भरोसा किया और निर्वाचन आयोग को परिणाम हमारे पक्ष में होंगे और उत्तर प्रदेश में हम सब सरकार बनाएंगे। मित्रों, हमने जो दृष्टि पत्र में, घोषणा पत्र में जिन विषयों को हमने लगातार जनता के बीच में रखा है, उन विषयों का अनुपालन हो, समय रहते उन चीजों पर सतर्कता और सजगता बरती गई होती तो शायद जो कुछ भी दृश्यमान हुआ वो दृश्यमान नहीं होता है। बड़े विवाद का कारण मुजफ्फरनगर के कवाल की घटना को ले लें, कितना बड़ा उत्तर प्रदेश की बदनामी हुई। छोटी घटनाओं को पर सजगता और तत्परता से कार्रवाई की आवश्यकता है। यहाँ भी प्रशासन को सजगता और तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आप जेल गए हैं, उन लोगों को जनता ने हमको जन्मत दिया है और वो जो जन्मत दिया है, हम पर भरोसा किया है, उस पर हम खरे उतरेंगे। हम उस दिशा में काम करेंगे। वर्मा जी के साथ में दोनों की सूचनाएं 7 चरणों में चुनाव हुआ। मैं आपसे जिलावार सीटवार डिस्कस करने की स्थिति में हूँ, लेकिन जो रिपोर्ट है जिस काम के लिए मुझे भेजा गया वो रिपोर्ट छोटी घटना है की घटना भी और आगे उत्तर प्रदेश में बदनामी हुई। हम इसीलिए कह रहे हैं उस घटना को राज्य में उन पर अंकुश लग सके। इन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहे, घटना को बढ़ावा दिया जाए। मैंने कहा कि पूरे घटनाक्रम पे जो रिपोर्ट है वो हम अध्यक्ष को सौंपेंगे। चलिए, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने बड़ी बड़ी घटनाएं देखी हैं जो प्रशासन ने हर कार्यकर्ता के साथ मजबूती से करी है, और जिन अधिकारियों ने मेरे किसी कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया है वो इस बात को समझें कि हमारे कार्यकर्ता के साथ सर तो वही चीज पूछ रहे, बस छोटा सा जवाब है। जानकारी के लिए सारे तथ्य जानकारी के लिए रिपोर्ट मुझे सबमिट करने को कहा गया है, तो रिपोर्ट में हमको सबमिट करूँगा। पाठक जी, इतनी बात के लिए आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं थी। एक तो प्रेस नोट जारी कर देते कि हमने तथ्यों की जांच कर ली। प्रशासन के उसमें अपना रोक जो मुद्दा सामने था आप उसको स्टैंड करते ना, आप को अवगत कराएंगे। पाटिल, इसमें जाके आप जहाँ सभी बैठा दिए, क्या कोई ज्ञापन वगैरह दिया गया इस घटना को? जो प्रदेश में जो पहले उसके हिसाब से कार्रवाई रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे, बाकी जो तय करेगा उसके साथ अध्यक्ष ने भरोसा करके भेजा है जानकारी करने के समोसा तरह से लखीमपुर में जो घटनाक्रम हुए उन घटनाक्रम को लेकर के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्नाव से विधायक पंकज गुप्ता जी, पार्टी के अवध क्षेत्र के महामंत्री दिनेश तिवारी जी, विधायक बाला प्रसाद अवस्थी जी, विधायक रोमी साहनी जी के साथ मुझे आज लखीमपुर जाने को कहा था। लखीमपुर आकर के मैंने जानकारी की अलग अलग लोगों से
मैं चाहता था कि प्रशासन से भी मुलाकात हो और उनका भी जो पक्ष है, जो जानकारियां मेरे पास आई हैं वो उनके साथ शेयर करते हुए वह जानकारी भी आए, लेकिन किसी मीटिंग बैठक के कारण उनसे मुलाकात नहीं हुई। जो जानकारियां आई हैं उन तथ्यों को लेकर के हम सब लोग एक रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगे। क्या निकल के आया है? सजगता बरती गई होती, तत्परता बरती गई होती तो लखीमपुर में जो कुछ देखने को मिला उससे बचा जा सकता था। सजगता और तत्परता बढ़ते जाने की आवश्यकता है। कई अधिकारियों के व्यवहार के बारे में भी शिकायतें आई हैं, उनके रुख के बारे में आई हैं। विशेषकर जिलाधिकारी ने जिस तरह से धमकी देने का काम किया है वास्तव में वो दुर्भाग्यजनक है। इन सारे तथ्यों को हम अपने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को अवगत करेंगे। जांच रिपोर्ट में आपने किन बिंदुओं पर जांच की है और क्या रिपोर्ट आप दे रहे हैं? नहीं, हमने सारी जानकारियां की है, सबसे मिले हैं, पीड़ित पक्ष से मिले हैं, जो कुछ हुआ है उसको बारे में और सारी रिपोर्ट संकलित करके प्रदेश अध्यक्ष को बताएंगे। किन बिंदुओं पर जांच की है? मैंने कहा दोनों जो प्रकरण हैं लखीमपुर के, उन दोनों विषयों के बारे में पर्याप्त रूप से जानकारी एकत्र करने के लिए हमको भेजा गया था। हमने जानकारी एकत्र कर लिया है, अपने लोगों से बात कर लिया है, आप सब लोगों से बात कर लिया है। वो सारी सूचना हम प्रदेश नेतृत्व को जानकारी की दी है किसको? कि मैं जीतने नहीं दूंगा, वास्तव में दुर्भाग्यजनक है। वो राज्य में निर्वाचन चल रहा है और निर्वाचन के रूप में उनकी एक भूमिका है और जब ये सवाल उठाते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन सारे विषयों को लेकर के हम पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को अवगत करेंगे। प्रशासन का रवैया कैसा रहा? वो मैंने अपने प्रश्न में उत्तर दिया कि समय से सजगता बढ़ती गई होती, तत्परता बढ़ती गई होती तो लखीमपुर में जो कुछ देखने को मिला उससे बचा जा सकता। क्या लगता है आपको आपके प्रत्याशी के साथ जो हुआ है, प्रशासन ने जिस तरीके से मारपीट की और रोडों पर रिपोर्ट आएगी? नहीं, हम आज जाके आज सबमिट कर देंगे, ये तो तत्काल की बात है। कल पार्टी अध्यक्ष जी ने तय किया, आज हम सब लोग लखीमपुर में हैं, आज रिपोर्ट बनाकर सबमिट कर पार्टी 11 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का दिन है, सुख का दिन है। उस दिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत से सरकार बना। उसके बाद में यह क्या जाहिर बात है, जब हम पूर्ण बहुमत से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे तो कार्यकर्ता प्रसन्न होंगे। लखीमपुर में वीडियो वायरल होने की घटना के बाद लगे कर्फ्यू के बाद भी योगेश वर्मा की घटना के बाद क्षेत्रीय प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने विजय बहादुर पाठक जी की अगुवाई में आज यहाँ पर एक टीम भेजी जो कि यहाँ पर जांच करने आई थी। विजय बहादुर पाठक जी हमारे साथ में है। तमाम जांच के मुद्दों पर वो कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, शायद ये उचित भी है। एक जांच अधिकारी का दायित्व भी यही है कि वो जांच रिपोर्ट को गोपनीयता उसकी भंग न करे। लेकिन इससे जुड़े कुछ और सवाल हैं जिस पर हम उनसे उनकी राय लेते हैं। और ये बतलाइए कि आज आप प्रदेश की निर्देश पर लखीमपुर आए, लेकिन सबसे पहले आपकी आमद हुई आरएसएस कार्यालय माधव भवन पर। क्या यहाँ पर भी आपने कोई निर्देश प्राप्त किए? लखीमपुर खीरी में मुझे आना था और लखीमपुर खीरी में जब आना था तो स्वाभाविक है लखीमपुर खीरी के लोगों से मिलना था। मैं लखीमपुर खीरी के लोगों से मिला। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आरएसएस कार्यालय से भी कोई यहाँ स्थानीय जो आपका सवाल था उसका मैंने उत्तर दिया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे कहा कि लखीमपुर जाइए, लखीमपुर में लोगों से चर्चा करिए। आपने कहा कि आपके एक प्रत्याशी को धमकी दी गई है कि उनको चुनाव निर्वाचित नहीं होने दिया जाएगा। 8 प्रत्याशियों में ये प्रत्याशी कौन है? शहर के विधायक, शहर से विधानसभा का चुनाव लड़े हैं योगेश जी, उन्हें कल जिलाधिकारी ने ये बात कही है और मुझे लगता है कि वो निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। जिस तरह से जिलाधिकारी ने ये बात कही है वो दुर्भाग्यजनक है। इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण नहीं होना चाहिए। पाठक जी, क्या प्रदेश ने यहाँ पर जांच समिति भेजने में विलंब नहीं किया? योगेश वर्मा की घटना के बाद प्रदेश कार्यकारिणी आपको यहाँ भेजती है, लेकिन इससे पहले लखीमपुर जलता रहा। भाजपा की कोई कमेटी यहाँ पर नहीं आई। दोनों मिला करके हुई। कल निर्वाचन मतदान की स्थिति थी, कल 7वें चरण का चुनाव था और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वह सारे लोग ही वाराणसी में थे और हम सब मिलकर के राष्ट्रीय दल हैं। फेज वाइज चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो एक चरण का कार्यकर्ता दूसरे चरण में काम कर रहा था, हम सारे लोग मिलकर थे। जैसे ही ये परिस्थिति बनी वैसे क्या मुझे लगता है इसमें कोई विलंब की स्थिति। पाठक जी, आप यहाँ पर आए, आपने जांच की। मैं जांच के विषय में कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन आपने यहाँ का माहौल देखा
क्या आपको यहाँ का लखीमपुर का माहौल तूफान से पहले की शांति लग रही है? ने लखीमपुर के माहौल में कार्यकर्ता प्रसन्न है। वो भारतीय जनता पार्टी मैंने कार्यकर्ताओं की बात नहीं, लखीमपुर की नब्ज की बात पूछी है आपसे, लखीमपुर के माहौल में भारतीय पूछा। जनता पार्टी की क्या सरकार चुनाव परिणाम आने का इंतजार तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है? मेरा सवाल ये है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह में है। लखीमपुर में उसने अथक परिश्रम किया और जब अथक परिश्रम किया है तो वो जान रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में लखीमपुर खीरी की अधिकाधिक भागीदारी होगी, इसलिए प्रसन्न है और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि 11 तारीख को ईवीएम खुले और एक एक करके जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो विजय श्री को प्राप्त करें, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए। विजय बहादुर पाठक जी ने आज जांच से लेकर माहौल तक के मुद्दे पर बोलने में गुरेज की, संकोच किया, लेकिन ईवीएम जैसे खुलने वाले मुद्दों पर वो भविष्यवाणी करने से नहीं चूके। माई लखीमपुर खीरी.com के लिए संजीव पावा, साथी आशीष के साथ। और क्या ठीक है।